नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट दिए जाते हैं। तो चलिए आज की जो जॉब अपडेट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड हर जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पर जो है वो मिल जाए। भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से कुल 15 पदों पर जो है अभी हम देखेंगे कि एमटीएस और असिस्टेंट टेक्नीशियन को लेकर कहीं न कहीं भर्तियाँ निकली गई है। यदि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और आप लोगों का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, तो ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए यह जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें पहली पोस्ट की अगर हम बात करें तो एमटीएस को लेकर है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें कुल पोस्ट जो है वो 4 हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए। पे स्केल का हम देख लेते हैं तो इसका पे स्केल 1 है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो यदि अगर आप 10वीं पास उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो विद्यार्थी 10वीं पास जिनका हो चुका है, अगर वे जॉब की तलाश में हैं तो वे सारे विद्यार्थी जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पोस्ट है उस पे देख लेते हैं, जो कि है असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें कुल जो पोस्ट है उसकी जो संख्या है वह आपकी 4 है। एज लिमिट भी इसमें समान है, 18 से लेकर 27 वर्ष तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसका पे स्केल लेवल 2 के समान है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, यदि आपकी 12वीं उत्तीर्ण है, आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पोस्ट पे आ जाते हैं, जो कि है टेक्नीशियन को लेकर। इसमें जो कुल पदों की संख्या है वह भी 4 है और इसकी जो एज लिमिट है वह भी समान है, 18 से लेकर 27 तक। इसका पे स्केल लेवल 2 के समान है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। के साथ ही साथ आपका आईआईटी सर्टिफ़िकेट भी होना ज़रूरी है। यदि आपके पास ये आईआईटी सर्टिफ़िकेट नहीं है तो आप जो है, यदि आपकी 12वीं उत्तीर्ण है साइंस साइड से, तो वह विद्यार्थी भी कहीं न कहीं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये पोस्ट उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, जो कि 12वीं के बाद या 10वीं के बाद जो है जॉब की तलाश में हैं। ये जो नेक्स्ट जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं, जो कि है टेक्नीशियन असिस्टेंट को लेकर है, जिसमें कुल जो पोस्ट है वो एक ही है आपकी, कि एज लिमिट भी आपकी 18 से 27 तक ही है। इसका अगर हम पे स्केल देखें तो लेवल 6 के बराबर है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो आपका है फर्स्ट क्लास बीएससी जो कि होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर आपकी है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यदि फर्स्ट क्लास जो डिप्लोमा है इलेक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि कम से कम 3 वर्षों का है, तो आप ऐसे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है उसको भी देख लेते हैं, जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर को लेकर है, जो कि पे लेवल अगर इसका आप देखें तो लेवल 10 के बराबर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। पोस्ट जो है आपकी है वो एक ही है, 18 से 27 इसकी एज लिमिट है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात कर लें तो मास्टर डिग्री इंग्लिश या हिंदी में से किसी न किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद अगली जो पोस्ट हमारी है वह है सीनियर टेक्नीशियन ऑफिसर को लेकर है। तो इसकी भी कुल पोस्ट की जो है आपकी वो एक ही है, और जो इसकी एज लिमिट है वो 40 साल तक है। पे स्केल अगर हम इसका देखें तो पे स्केल इसका लेवल 11 के समान है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपकी इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास आपका है 3 साल का, अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है और फर्स्ट क्लास आपकी उसमें मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यदि आपका एमएससी जो है अगर आप लोगों ने की है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 55% अंक होने ज़रूरी हैं। तो हमने देखा कि ये विभिन्न जो पोस्ट थी, कुल 15 पोस्ट थी, इस पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यह जो वैकेंसी है ये होने वाली है, जो कि 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
ये आप देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है इसका जो है एग्ज़ामिनेशन होना होगा आप लोगों का, जिसकी जो अपडेट है वो इसकी आधिकारिक साइट पर आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। इसकी आधिकारिक जो साइट है वो wii.government.in है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फ़िलअप करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो दे दूँगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे फ़िलअप कर लीजिए और उसके बाद आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फ़िलअप करके दो आपको बाई पोस्ट करना है, जो कि आप एड्रेस नोट कर लीजिए, द डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबनी। तो आप इस एड्रेस पर जो है अपना जो है फॉर्म फिलअप करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाकर अटैच करके आप जो है इस एड्रेस पे भेज दीजिए। इसके साथ-साथ मैं आपको इसकी एडमिशन एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि ₹700 है। एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी और फीमेल जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इसमें थोड़ी-सी छूट है, उनको जो है सिर्फ़ ₹200 ही प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो पेमेंट करनी है। इसकी जो अंतिम तिथि है वह 10 जुलाई तक है, अतः आप लोग टाइम पर जो है इसके लिए आवेदन कर लें। इसका जो आधिकारिक नोटिफ़िकेशन है वह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप पूरी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कितनी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से लेटेस्ट जॉब अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम जो समस्याएँ हैं उसको भी हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं।